आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की ये जो समस्या है, ये जो एक वहम का जो रोग बन गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो मेरा ठीक हो चुका है। जिसको भी ये समस्या है तो आज की इस वीडियो में वो अच्छे से सुन लें, गहराई से सुन लें। और ये बताने के साथ साथ मैं आपको एक दो टिप्स भी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करके जाऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको ये बात कैसे महसूस होगी, कैसे आपको पता चलेगी कि मेरा वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला जो अब नॉर्मल व्यवहार है, जो आप ना चाहते हुए भी जो आपको करना पड़ता है, जो सोचना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, तो वो टूट चुका है, उससे मैं मुक्त हो चुका हूँ, उसका मेरा अच्छे से इलाज हो चुका है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी बात की भी, वो अब नॉर्मल व्यवहार ओसीडी का अब नॉर्मल व्यवहार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कि उन विचारों का, अनचाहे विचारों का बार बार चलना, जैसे भगवान के प्रति गलत विचार, सेक्सुअल विचार, मूर्तियों के प्रति मन्नत का विचार, कंटेमिनेट ओसीडी में बार बार हाथ धोना या बार बार नहाने की समस्या, या कोई पर्टिकुलर चीज़ों को कुछ करना, और उसके बाद HIV फोबिया, डॉग फोबिया, एंग्जाइटी होना या डिप्रेशन की कोई भी समस्या। तो ये OCD से आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उन अनचाहे विचारों से या उस सर्कल से जो चल रहा है कि इमोशन नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसके बाद एक एंग्जाइटी बन रही है, फियर फोबिया भी बन रहा है, कैसे आपको पता चलेगा? तो आप, एक नॉर्मल है, एक अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल का मतलब कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा करना ही पड़ रहा है, उसको आप मजबूर हो चुके हैं, वो करना ज़रूरी है आपके लिए। अगर वो नहीं करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे डर आपके मन में चलते ही रहेंगे, तो इसलिए वो आप करते हैं। थॉट्स के चलने की वजह से कुछ करना भी पड़ता है, और वो इतना करना पड़ता है तो फिर आप लगातार करते ही जाते हैं और आपको वो बात पता भी नहीं चलती। उसमें बहुत सारा आपका समय ख़राब हो जाता है और सारा दिन एक आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। तो इसमें अब नॉर्मल ये व्यवहार है। तो बस इतना ही होगा कि आपको धीरे धीरे ये पता चलने लगेगा कि जिस कुछ करने से, कुछ सोचने से, कोई विचार आने से जो आपको एंग्जाइटी होती थी, वो एंग्जाइटी धीरे धीरे रुकने लगेगी। जो आपको करना पड़ता है वो धीरे धीरे स्टॉप होना शुरू होगा। तो जो आपको बार बार करना पड़ता है वो आपके लिए गैर ज़रूरी हो जाएगा, इतना ज़रूरी नहीं रहेगा। और ना ही आपके मन में कोई एंग्जाइटी रहेगी, ना ही आपके मन में कोई डर रहेगा, ना ही आप मन्नत मांगोगे, ना ही आप माथा टेकने का जो विचार, ना ही साफ़ सफाई का इतना रहेगा, जैसे नॉर्मल तरीके से सभी लोग करते हैं। अब नॉर्मल टू नॉर्मल की ओर अब हम चले जाएंगे। और वो सब कैसे होगा, इन दो टिप्स में आप सुनिए। कि जैसे मैंने बताया था कि मैं इस वीडियो में आपके साथ दो तरीके भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जैसे अब नॉर्मल टू नॉर्मल की तरफ गए कि एक अब नॉर्मल व्यवहार है और अब वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है। तो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जो काउंसलिंग और थेरेपी में एक प्रैक्टिस जो होती है कि आप इमेजिन करिए कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। और OCD वाला जो सफ़रर होता है वो हमारे साथ शेयर करता है कि सर मैं बार बार हाथ नहीं धोऊंगा, मैं बार बार लंबे समय तक नहीं नहाऊंगा। जो भी उसकी OCD है, जो भी उसका फियर है, जो भी उसका जो डर है, वो कहता है कि सर मैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करूंगा जैसे कि सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप उसकी इमेजिनेशन करिए, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए कि जब आप ठीक हो जाएंगे, अगर आप OCD में हैं तो आप इस बात की प्रैक्टिस करिए कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये सब चीज़ें मैं नहीं करूंगा। क्योंकि घंटियां तो हमेशा के लिए रहेंगी, फेल होना, गंदगी वहाँ रहेगी, भगवान सेम रहेगा, सब कुछ होएगा, लेकिन जो वो नेगेटिविटी है, अंदर का जो नकारात्मक सिस्टम है सारा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा। और दूसरी टिप्स, दूसरा तरीका मैं आपके साथ एक और शेयर करना चाहता हूँ इसके साथ साथ, और वो ये कि इन बातों को, जैसे मैंने बताया था बहुत सारे वीडियोस में, कि आप शेयर करें, आप अपनों के साथ शेयर करें, फ्रेंड सर्कल में इन बातों को बताएं ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स मिले। लेकिन एक बात मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इन बातों को, इन प्रॉब्लम को, इन थॉट्स को जो आपको अभी आ रहा है, वो एक एक्सपर्ट के साथ, काउंसलर के साथ, थेरेपिस्ट के साथ, एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, जिसमें आपको उस प्रॉब्लम को हल करने में और ज़्यादा आसानी से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये दो तरीके थे। और मैंने तीसरी बात जो बोली कि आप अब नॉर्मल टू धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ होने लगेंगे और आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी।
और आपको डर भी नहीं लगेगा। तो ये है कि आपको पता चलना लगेगा कि मेरी ओसीडी धीरे धीरे कम हो रही है। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि अगर इसका आप इलाज करना चाहते हैं, इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं काउंसलिंग के साथ, थेरेपी के साथ, तो आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस तरह के वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें, और वो पहले ही नोटिफिकेशन के साथ जैसे हम यहाँ से वीडियो को डालें और वो आपको आसानी से मिल जाए, आपसे वो छूटे ना, ताकि आपको एक अच्छी सेहत, एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, आपको आपकी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार, आप अपनी नेगेटिविटी, जो भी आपकी जो समस्या है वो कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ साझा जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उनके बारे में रिव्यू अपने ज़रूर दिया करें, अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर साझा किया करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।